जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो काफी विवादों में रहा, जिस पर पेपर लीक और धांधली के आरोप लगे, खूब विरोध प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुआ, पेपर रद्द करने की मांग तेज हुई। सफल अभ्यर्थियों का डीवी होने के बावजूद रिजल्ट जारी होने पर स्टे लगा, जिस पर सीआईडी की जांच बैठी है और जो मामला कोर्ट तक चला गया। अब इस मामले पर सीआईडी की जांच में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। सीआईडी ने साफ कर दिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर नेपाल के वीरगंज में अभ्यर्थियों को क्वेश्चंस के आंसर रटवाने का मामला क्या था, जिसे खुद सीआईडी ने ही उजागर किया था। सीआईडी की ही रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि पेपर लीक के एवज में लाखों लाख रुपए अभ्यर्थियों से वसूले गए हैं। इन तमाम खुलासों के बावजूद सीआईडी इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अदालत के समक्ष पेश किए गए सीआईडी की रिपोर्ट में क्या बताया गया है। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले में रांची सीआईडी के डीएसपी दिलीप खलखो ने बीते 19 अगस्त को मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश किया। हालांकि मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर की और रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब एसपी रैंक के अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एक फ्रेश रिपोर्ट वह 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में दाखिल करे। मगर गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट द्वारा खारिज इस जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक हुए जांच से यही निष्कर्ष निकलता है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए सीआईडी ने कुछ जरूरी तथ्यों को पेश किया। सीआईडी का कहना है कि अब तक इस मामले में तहकीकात के दौरान जांच टीम को पेपर लीक से जुड़े कोई भी सबूत पुख्ता तौर पर ना तो मोबाइल फोन, न ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर फिजिकल मोड में प्राप्त हुए हैं। कोलकाता से क्वेश्चन पेपर्स को एग्जाम सेंटर तक लाने के दौरान भी कोई पेपर लीक की सूचना नहीं मिली। जेएसएससी अधिकारियों, कर्मियों या फिर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के साथ पेपर लीक के साजिशकर्ताओं का कोई कनेक्शन अब तक स्थापित नहीं किया जा सका है। वहीं जिन लोगों को पेपर लीक मामले में जेल भेजा गया, उनमें से किसी ने भी परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र देखने की बात कबूल नहीं की है। न तो अब तक किसी भी गवाह ने परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र देखने की बात अपने बयान में दर्ज कराई है। सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी बताया था कि कुछ अभ्यर्थी और कोचिंग संस्थानों ने सीआईडी की टीम को कुछ सूचनाएं और फोन नंबर प्रदान किए थे, जिसके आधार पर जांच टीम ने कुछ संदिग्धों और अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा था। इसमें से हजारीबाग के रहने वाले रणधीर नामक अभ्यर्थी ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया। उसने बताया कि वह एक शख्स के साथ था जो धनबाद से कोलकाता गया था। रणधीर को कहा गया कि वह आसनसोल जाए, जहां उसे परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र दे दिए जाएंगे, मगर प्रश्न पत्र नहीं मिला। फिर उसे रांची जाने को कहा गया, लेकिन वहां भी उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद साजिशकर्ताओं ने रणधीर को कहा कि वह आंसर शीट को खाली छोड़ दे और उसने ऐसा ही किया। हालांकि सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में उसका नाम नहीं था। और तो और रिजल्ट जारी होने के बाद शख्स का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बताने लगा। कुल मिलाकर अब तक सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आई है कि एक समूह है जिसके द्वारा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से पेपर लीक के नाम पर ठगी की गई है। मगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स लीक होने के अब तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि तहकीकात के दौरान मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर विनय शाह और अनीश सिंह की संलिप्तता पाई गई थी। इनके नाम और पते वेरीफाई करने के बाद इनके परिवारों को नोटिस सर्व किया गया है और कोर्ट में इनके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा चुका है। अब सीआईडी की टीम इन आरोपियों का पता लगाकर इन्हें गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। इसके अलावा सभी 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। इन पर आरोप है कि उन्होंने प्रश्न पत्र को अवैध तरीके से उपलब्ध कराने के नाम पर अभ्यर्थियों को चूना लगाया। हालांकि ये जांच रिपोर्ट कोर्ट में खारिज हो चुकी है।
2 सप्ताह के भीतर एसपी रैंक के अधिकारी को अदालत में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब जब इस मामले में सीआईडी के एसपी कोर्ट में शपथ पत्र दायर करेंगे तब देखना दिलचस्प होगा कि उसमें सेम टू सेम यही जानकारी दी जाएगी या फिर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी, ये रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।